औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम 1.4 की फ़र्स्ट हाफ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 इसका करेंगे। तो इसमें आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को रिजॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें अगर स्टार्टिंग में आपने सीखा कि अगर उसकी कोई पावर नहीं है तो रिजॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे आप सीखेंगे कि अगर उसकी पावर -1 आ जाए होल की, किसी कम्प्लेक्स नंबर की, या उसका स्केयर आ जाए या उसका क्यूब आ जाए, तो यहाँ पे फ़िलहाल स्केयर के ही है। तो आप फिर उसका जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स किस तरह से अलग-अलग से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो इसमें पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे देखें जी, स्केयर है 8 - 3 आयोटा होल का स्केयर है। और इसी तरह आगे देखेंगे तो इसकी पावर -1 है, -1 -2 -1 एंड -2 और 2। तो यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के अंदर जो है ना वो एक्सप्लेन भी किया गया है, यहाँ से भी आप थोड़ा देख सकते हैं। ये देखें, जैसे ये एग्जांपल आपके पास -1 है तो इसको प्लस करने के लिए नीचे ले आएंगे, फिर इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इसी तरह अगर -2 है तो पहले नीचे लेके आना है, इसका स्केयर ओपन करना है, स्केयर ओपन करने के बाद जो है वो फिर जो सिंगल कम्प्लेक्स नंबर आएगा फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है, पहली ऊपर वाली एग्जाम्पल की तरह। इसी तरह अगर स्केयर आ जाए तो स्केयर में भी आपने इस तरह करना है। -1 है तो फ्रैक्शन चेंज कर देगा, अगर ये फ्रैक्शन में हुआ तो इसकी वैल्यू -1 है तो फ्रैक्शन चेंज कर दें। इसी तरह अगर -2 होगा तो फ्रैक्शन चेंज कर लेंगे, -2 है यहाँ पे प्लस करके नीचे वाली वैल्यूज़ ऊपर, ऊपर वाली वैल्यूज़ नीचे, पहले इस ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू हल होगी। उसके बाद इसका एट दी एंड जो है वो आप स्केयर ओपन करेंगे और एंड पे जो रियल वैल्यूज़ है वो अलहदा कर देंगे, इमेजिनरी वैल्यूज़ अलहदा कर देंगे। तो देखते हैं जिसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो देखें, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर 8 - 3 आयोटा, इसका लिखा हुआ है स्केयर। तो इसको हम हल करते हैं जी। तो स्टार्टिंग में ये जो क्वेश्चन आपके पास दिया गया 8 - 3 आयोटा, इसको आपने लेट कर लेना, यहाँ पे लिख देना जी लेट दिस इज इक्वल टू जी। ये इधर मैंने जी लिखना था, जी इज इक्वल टू 8 - 3 आयोटा का स्केयर। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर दें, तो इसका स्केयर ओपन करेंगे, ये 8 का स्केयर आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा होल का स्केयर, -2 इंटू 8 इंटू 3 आयोटा। तो जी आपके पास आ जाएगी 8 का स्केयर 64, 3 का स्केयर 9, साथ आ गया आयोटा का स्केयर। आगे 2 8 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आयोटा। Therefore iota square is equal to -1. 64 plus 9 into -1 minus 48 iota. 64 minus 9 minus 48 iota. 64 में से 9 को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 55, अगली वैल्यू -48 iota. So real value of z will be equal to 55 and imaginary value of z will be equal to -48। तो इस तरह से हमने इसको एक्सप्लेन कर देना है। पॉइंट नंबर 2 इसका देखें तो लिखा हुआ है 5 + 3 आयोटा की पावर -1। तो पहले इसको लेट करना है, z इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा की पावर -1 है। फ्रैक्शन के नीचे लिखेंगे तो ये -1 जो है वो +1 में बदल जाएगा। मज़ीद इसको हमने इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी। आयोटा को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे 1 है तो ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी, नीचे 5 का स्केयर -3 आयोटा होल का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। 5 - 3 आयोटा डिवाइड 25 - 3 का स्केयर 9 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। 5 - 3 आयोटा डिवाइड 25 - 9 आयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ जाएगा। 5 - 3 आयोटा डिवाइड 25 + 9, 25 और 9 को प्लस कर दें तो 5 - 3 आयोटा डिवाइड 34, यानी 25 और 9 को प्लस कर दिया तो 5 डिवाइड 34 -3 डिवाइड 34 आयोटा। So real part of z is equal to 5 divided 34 and imaginary part of z is equal to -3 divided 34।
आगे जी पॉइंट नंबर इसका 3 है, 4 माइनस 5 अयोटा इसकी पावर -1 है। इसको लेट कर लेंगे z के इक्वल, 4 माइनस 5 अयोटा इसकी पावर -1। फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगी। आगे इसका साइन चेंज करेंगे, 4 प्लस 5 अयोटा डिवाइड 4 प्लस 5 अयोटा। 4 प्लस 5 अयोटा ऊपर उसी तरह आ जाएगा, नीचे 4 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का स्क्वायर। ये आ जाएगा 16 माइनस 25 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे -1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा आगे प्लस, यानी 4 प्लस 5 अयोटा डिवाइड 16 प्लस 25, तो ये आ गया 41। तो 4 डिवाइड 41 प्लस 5 डिवाइड 41 अयोटा। So real part of z will be equal to 4 divide 41 and imaginary part of z will be equal to 5 divide 41 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है, 4 माइनस 3 अयोटा की पावर -2 z के बराबर लेट किया तो -2 नीचे आ गया प्लस हो गया। अब इसका पहले हमने स्क्वायर ओपन करना है, यानी स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू -3 अयोटा। ये आ गया 16, ये आ जाएगा +9 अयोटा स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 4 जार 8, 8 माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो गया -24 -24 अयोटा। ठीक है जी, यहाँ पे भी माइनस लिख सकते थे, इसको प्लस कर सकते थे हम। ठीक है, फार्मूला वही है, ये माइनस वाला बन गया। अब ये 24 मिनट में ले आएंगे, इसको एंड पे रहने देंगे। अब ये जो अयोटा स्क्वायर है ना, इसकी जगह पे आप लिखेंगे -1, यानी 16 प्लस 9 इंटू -1, आगे है -24 अयोटा। 1 डिवाइड 16 माइनस 9 -24 अयोटा, तो z आ गया जी हमारे पास 1 डिवाइड 7 -24 अयोटा। अब हमने जो अयोटा है फ्रैक्शन से ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेके इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। तो ऊपर 1 की वजह से ऊपर वाली वैल्यूज सेम आ जाएंगी, नीचे आ जाएगा 7 का स्क्वायर -24 अयोटा होल का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे जी, नीचे 7 का स्क्वायर आ गया 49, -24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576 अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइड 49 प्लस 576। तो इनको प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 5625 आ जाएगा, इनको प्लस करेंगे। तो उसके बाद 625 जो है वो 7 से ज़्यादा डिवाइड कर दें, 24 से ज़्यादा डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ गया 7 डिवाइड 625 प्लस 24 डिवाइड 625 अयोटा। सो रियल वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 7 डिवाइड 625 and imaginary value of z is equal to 24 डिवाइड 625। तो ये था जी हमारे पास पॉइंट नंबर 4। आगे आ गया पॉइंट नंबर 5, 3 प्लस 2 अयोटा डिवाइड 4 प्लस 3 अयोटा होल की पावर है -1। तो पहले इसको लेट करेंगे z के इक्वल, 3 प्लस 2 अयोटा डिवाइड 4 प्लस 3 अयोटा की पावर है -1। तो फ्रैक्शन चेंज कर देंगे, 4 प्लस 3 अयोटा ऊपर, 3 प्लस 2 अयोटा नीचे आ गया, तो -1 किस में बदल गया, प्लस में। तो उससे आगे इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी
कॉन्जुगेट लेके, इसका कॉन्जुगेट लेके अयोटा ख़त्म करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 - 2 अयोटा डिवाइड 3 - 2 अयोटा। ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, 4 3 से 12, 4 - 2 से -8 अयोटा, +3 अयोटा, 3 से +9 अयोटा, 3 - 2 6, और साथ क्या आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होकर 2 बार आ रहा है। नीचे a+b वाले फार्मूले के मुताबिक 3 का स्क्वायर -2 अयोटा का स्क्वायर। तो 12, 9 अयोटा में से 8 अयोटा प्लस अयोटा, -6 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, नीचे 3 का स्क्वायर आ गया 9 और 2 का स्क्वायर आ गया 4 अयोटा का स्क्वायर। तो इससे आगे योटा स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे -1, यानी ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 12 + 6 प्लस अयोटा, नीचे आ जाएगा 9 - 4 इंटू -1। तो ये हो गया जी हमारे पास 18 और ये प्लस होके 13 हो जाएगा। तो ये देखें जी 9 + 4 हमारे पास 13 हो गया और 6 12 18 हो गया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 को अलहदा से डिवाइड करेंगे 13 से, +1 डिवाइड 13 लिख के अयोटा एंड पे लिख देंगे। सो रियल पार्ट ऑफ z will be equal to 18 डिवाइड 13 and imaginary part of z will be equal to 1 डिवाइड 13। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में है जी 2 - अयोटा डिवाइड 2 + अयोटा होल की पावर -2। तो पहले लेट करते हैं इसको z के इक्वल, 2 - अयोटा डिवाइड 2 + अयोटा होल की पावर -2। तो 2 + अयोटा ऊपर लिख दें, 2 - अयोटा नीचे लिख दें, यानी नीचे वाली वैल्यूज को ऊपर शिफ्ट कर दें और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, तो -2 जो है वो प्लस में बदल जाती है। उसके बाद हमने क्या करना है जी, इसको ब्रैकेट के अंदर पहले अयोटा ख़त्म करना है बटे से नीचे, जो फ्रैक्शन के नीचे आपको 2 - अयोटा नज़र आ रहा है, इधर से अयोटा को ख़त्म कर लेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, 2 + अयोटा डिवाइड 2 + अयोटा होल का स्क्वायर। तो ऊपर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 से 4, 2 अयोटा से, अयोटा 2 से, 2 अयोटा, अयोटा अयोटा से अयोटा स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर और होल का क्या आ जाएगा जी स्क्वायर। तो उसके बाद देखें जी, ये 2 अयोटा + 2 अयोटा 4 अयोटा, इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, यानी 4 + 4 अयोटा -1, और नीचे आ जाएगा 4 - इंटू -1 होल का स्क्वायर, 4 - 1 + 4 अयोटा डिवाइड माइनस माइनस प्लस हो गया 4 + 1 होल स्क्वायर। ये आ गया 3 + 4 अयोटा डिवाइड 5 होल का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर अलहदा से लिख दें, 3 + 4 अयोटा इसका स्क्वायर अलहदा से, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर + 4 अयोटा का स्क्वायर +2 × 3 × 4 अयोटा, और नीचे आ जाएगा 25। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 अयोटा स्क्वायर साथ आ जाएगा, और आगे आ जाएगा जी 2 3 6 6 4 24 अयोटा, और नीचे 25। अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे -1, 9 + 16 × -1 + 24 अयोटा, नीचे 25 आ गया। अब ये आ जाएगा 9 - 16, ये -1 की वजह से प्लस माइनस हो गया, +24 अयोटा, नीचे आ गया जी 25। तो ये इनको प्लस माइनस करें तो -7 आता है, +24 अयोटा डिवाइड 25, तो -7 डिवाइड 25 +24 डिवाइड 25 अयोटा। So real part of z is equal to -7 divide 25 and imaginary part of z is equal to 24 divide 25। तो ये हमारे पास था जी इसका पॉइंट नंबर 6। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर इसका 7। क्वेश्चन 1.7 है 1 - 2 अयोटा डिवाइड 1 + अयोटा होल का स्क्वायर।
तो पहले लेट करना है इसको z के इक्वल 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। अब इसकी पावर प्लस में ही है, इसकी फ्रैक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो हमने क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है पहले उसको ही हमने सिंप्लीफाई करना है। तो कॉन्जुगेट लेंगे, नीचे वाली जो वैल्यू आपको नज़र आ रही 1 प्लस आयोटा, इसका हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड 1 प्लस आयोटा क्रॉस 1 माइनस आयोटा डिवाइड 1 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर। तो ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1 1 से 1 आ गया, 1 माइनस आयोटा से माइनस आयोटा आ गया, माइनस 2 आयोटा 1 से माइनस 2 आयोटा, माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा से तो प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ये आ गया जी होल का स्क्वायर। तो मज़ीद देखें जी, ये आपके पास आ गया 1 इंटू माइनस 1, और ऊपर आ गया 1 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा हो गया, और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे भी माइनस 1 आ गया। 1 माइनस 3 आयोटा माइनस 2 डिवाइड 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा जी 1 माइनस 2 माइनस 3, ये माइनस 3 ये टेंड पे ले गए, माइनस 2 1 के साथ लिख दिया, 1 प्लस 1 क्या आ गया 2 होल का स्क्वायर है। तो जी आ गया जी माइनस 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइड 2, और ये होल स्क्वायर है हमारे पास। अब 2 का स्क्वायर अलहदा से आ जाएगा, और 1 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 आयोटा, इसका स्क्वायर अलहदा आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर अलहदा से आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा जी 4, और ऊपर आ जाएगा आपके पास माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 3 आयोटा। ठीक है जी। अब ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, 3 आयोटा ये आ गया प्लस 3 आयोटा, 3 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, आगे ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस 2 3 6 प्लस 6 आयोटा, और नीचे आ गया 4, आगे आ गया जी 1 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 प्लस 6 आयोटा, नीचे आ गया 4, तो जी आ जाएगा जी 1 माइनस 9 प्लस 6 आयोटा डिवाइड 4। तो 1 माइनस 9 विल बी इक्वल टू माइनस 8 प्लस 6 आयोटा डिवाइड 4। तो जी आ जाएगा जी माइनस 8 डिवाइड 4 प्लस 6 डिवाइड 4 आयोटा। मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, ये आ जाएगा माइनस 2, ये आ जाएगा 3 डिवाइड 2 आयोटा। सो real value of z will be equal to minus 2 and imaginary value of z will be equal to 3 divide 2। तो ले जी स्टूडेंट, ये फर्स्ट हाफ कंप्लीट होगी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। तो नेक्स्ट सेकंड हाफ में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।